चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल आपके सामने लिखी हुई है, आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है, हम समय को ना गंवाते हुए देखते हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स यक्स बराबर का 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/5 को नोट करेंगे, प्लस में कॉस इनवर्स यक्स को नोट करेंगे। इस साइन को उठाकर पक्षांतर करके उधर ले आएंगे। अब आपको तो ये पता होगा, अगर इस साइन को उठाकर इधर करेंगे तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। और देखिए इसके कोणांक में पहले कुछ था, यानी कि इसको हटा रहे तो इसके कोणांक का जो था वो छूट गया, तो इक्वल के उधर जब जाएगा तो जो भी होगा इक्वल के इधर वो इसके कोणांक में हो जाएगा, मतलब 1 इसके कोणांक में होगा। अब क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स यक्स बराबर का साइन इनवर्स एक जो है साइन में चेक करो किसका मान है, तो ये साइन में π/2 का मान है। तो साइन इनवर्स और साइन कटेगा क्योंकि यहाँ पर -1 है और इसके ऊपर 1 माना जाता है, मतलब साइन के ऊपर 1 माना जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस तो कटेगा ही। अब क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स यक्स बराबर का होगा π/2 हो जाएगा। अब उसके बाद साइन इनवर्स 1/5 बराबर का π/2, इसको हम पक्षांतर करेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद साइन इनवर्स 1/5 बराबर का ये फार्मूला बन जाता है। ये क्या बन जाता है, फार्मूला। देखिए ये इस फार्मूले के हिसाब से साइन इनवर्स यक्स प्लस में कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है π/2। इसी फार्मूले के हिसाब से अगर हम कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन केवल बचेगा, इसका मतलब यहाँ साइन इनवर्स यक्स होगा क्योंकि गुणांक में यक्स ही है। तो साइन इनवर्स कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन काटे थे, मतलब एक में इनवर्स रहेगा और दूसरे में नहीं, जब गुणा में रहेगा तब ऐसा करना है, लेकिन इक्वल लगा है तो हम साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से ही काट सकते हैं। तो बचा कितना, 1/5 बराबर का यक्स, इसको हम सही कर लेते हैं, यक्स आगे 1/5, यही जो है आपका फाइनल आंसर होगा। पूछा था यक्स का मान बताइए, तो यक्स का मान कितना आ गया, 1/5। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना तो फिक्स है और जब भी आएगी तो सीधा आपको 5 या 8 नंबर का ही आएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आप अगर बुक में देखेंगे ये सवाल सेम ऐसे ही बुक में भी, आपने जो थंबनेल पर सवाल देखा था सेम ऐसे थी, लेकिन थोड़ा थंबनेल पर क्या दिखाया गया था कि tan इनवर्स x-1 x-2 था, प्लस में tan इनवर्स x प्लस का 1 और x प्लस का 2 था। बस थंबनेल में आपको आगे पीछे दिखाया गया था, वैसे भी प्लस की संख्या आगे पीछे तो की जा सकती है। आप इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो। देखिए थोड़ा चेंज कहाँ है कि पहले प्लस प्लस था तो पहले माइनस माइनस होगा और पीछे क्या किए, प्लस। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे फिर भी π/2 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे फिर भी π/2 आएगा, लेकिन आपको जो बोर्ड में आएगा वो माइनस पहले करके देगा प्लस बाद में, क्योंकि बुक में आपके ऐसे ही सवाल है, माइनस पहले है प्लस बाद में। लिखते समय जो है प्लस वाला पहले हो गया माइनस वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर π/4 ही आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, सूत्र क्या होता है, अगर tan इनवर्स यक्स प्लस में tan इनवर्स y हो तो ये फार्मूला बन जाता है tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, और x प्लस का y प्लस है तो प्लस करो 1 - xy, ये इसका फार्मूला बन जाता है। अगर हम इसी फार्मूले पे सॉल्व करें तो यहाँ पर tan इनवर्स करना होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, x और y को जोड़ेंगे, मतलब x y को जोड़ेंगे, ये तो सूत्र के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे इतना है और y के स्थान पे इतना है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे x-1 अपान में x-2 जुड़ जाएगा y यानी कि इस पूरे से, तो x+1 अपान में x+2 होगा और पूरे के बटे में क्या होगा, 1 - xy का गुणा, तो 1 - इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो x-1 अपान में x-2 गुणा हो जाएगा x+1 और x प्लस का 2 से। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, इक्वल। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे,
जब लघुत्तम लेंगे तो यक्स माइनस टू और यक्स प्लस टू लिखेंगे, तो भाग देंगे। देखिए मेन लाइन अभी खींच लेते हैं, ये वाला केवल अभी हम इस लाइन के ऊपर करेंगे, नीचे का भी छोड़ दो। तो यक्स माइनस टू से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स माइनस वन और यक्स प्लस टू हो जाएगा धन में। इससे भाग देंगे तो आपका यक्स प्लस वाला कटेगा, ये बचेगा, तो यक्स प्लस वन अंश में है और यक्स माइनस टू। देखिए जब दोनों का गुणा एलसीएम हो, जैसे दोनों का गुणा एलसीएम है तो आप सीधा इसका तिर्यक गुणा इसमें कर दो, यानी कि इन दोनों का गुणा और इधर से इन दोनों का गुणा कर दो, बीच में जो चिन्ह होगा लगा दीजिए, बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बटे में क्या करना है, वन माइनस इन दोनों का करते हैं गुणा। देखिए एक बार देखिए जोड़ा है यक्स प्लस वन और एक बार घटाया है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। बाकी एक बार आप गुणा के रूप में लिख दीजिए। ये बीजगणित का गुणा कैसे होता है, ऐसे होता है, बीच में कुछ नहीं यानी कि इंटू माना जाता है, और नीचे करेंगे यक्स माइनस टू यक्स प्लस का टू। अब यहाँ पर थोड़ा हम सवाल में देख लेते हैं, इसमें जो है बराबर पाई बाई टू फोर दिया हो तो हमें यक्स का मान निकालना है, यानी कि इसके इक्वल में पाई बाई फोर दिया है, इक्वल में पाई बाई फोर दिया है, हमको निकालना क्या है, यक्स का मान। तो ध्यान देना यक्स का मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे गुणा। बाकी आपको गुणा तो अच्छे से आता होगा क्योंकि आप 12 में हैं तो आपको गुणा तो आता ही होगा। अब क्या करना है, टेन को हटा देते हैं, टेन को हटा देते हैं। मान लो टेन आपका हट गया तो इन दोनों का गुणा करिए, यक्स माइनस वन और यक्स प्लस टू। तो पहले यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का टू यक्स हो जाएगा। जब यक्स से गुणा करेंगे तब कितना होगा, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में टू यक्स, माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन यक्स का नाम कितना हो जाएगा, माइनस यक्स, ये यक्स है, और माइनस वन का टू में करेंगे तो माइनस का टू होगा धन में। उसके बाद प्लस लगा है तो आप प्लस लगाइए, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स होगा, यक्स स्क्वायर माइनस टू यक्स होगा। वन का गुणा करेंगे तो एक का यक्स में करेंगे यक्स ही आएगा, प्लस एक का माइनस दो में करेंगे तो माइनस दो ही आएगा, और पूरे के बटे में यक्स। देखिए एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बाकी पड़ा रहने दो, यक्स माइनस टू और यक्स प्लस टू ही रहने दो। अब खींचते हैं मेन लाइन। कौन सी लाइन, मेन वाली लाइन, ये है आपका, ये मेन लाइन है, ये आपका हटा दो इसे। अब क्या करेंगे, सीधा आप तिर्यक गुणा कर दो, बटा एक मानो, लघुत्तम लेके भी सॉल्व करिए, नहीं सीधा आप इसका गुणा करो, इतना इकन्नम यही पूरा आएगा। तो यक्स माइनस टू यक्स प्लस का टू माइनस, इन दोनों को वैसे उतार लेंगे क्योंकि इसी के बटे में था तो इसके बटे में था तो इसमें गुणा नहीं करना है, और पूरे के बटे में यक्स माइनस टू यक्स प्लस का टू होगा। अब देखिए टेन को उठाकर जब इधर करेंगे तो टेन हो जाएगा, इनवर्स गायब हो जाएगा, और यहाँ पर पाई बाई फोर पहले से था। अब ये वाला बटा इस वाले बटे से कट गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, ध्यान से देखिए, टू यक्स कट गया, यक्स कट गया क्योंकि प्लस माइनस में था, लेकिन ये माइनस दो है, यहाँ पर भी माइनस दो है तो नहीं कटेगा, यक्स स्क्वायर प्लस में है तो नहीं कटेगा। तो क्या करना है, यक्स स्क्वायर को जोड़ दो तो हो जाएगा टू यक्स स्क्वायर, माइनस दो को जोड़ेंगे तो माइनस का चार होगा बटे में। अब यहाँ देखिए एक बार घटाया जोड़ा है तो फार्मूला होता है पहली का वर्ग माइनस में दूसरी यानी कि दो का वर्ग करेंगे चार होगा। ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बीच में माइनस है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए थे, गुणा किए थे। देखिए ये जब इसका गुणा किए थे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस था, अगर माइनस होता तो ये पूरा ब्रैकेट में करना पड़ता। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में किए। ये एक बार क्या करेंगे, पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस है, इक्वल में टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक होता है। तो टू यक्स स्क्वायर माइनस का चार बटे में यक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वन होगा, इक्वल में वन। यक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो टू यक्स स्क्वायर माइनस का चार बराबर, यहाँ पर बचा कितना, बटे में पहले कर लो, माइनस चार और प्लस वन बचा है तो माइनस का तीन हो जाएगा, इक्वल में वन है, और इसका बटा एक मान के तिर्यक गुणा कर देंगे तो टू यक्स स्क्वायर माइनस चार इकन्नम टू यक्स स्क्वायर माइनस चार होगा, बराबर का माइनस तीन इकन्नम माइनस तीन हो जाएगा। टू यक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन, चार को इधर लाएंगे तो प्लस का चार हो जाएगा, और टू यक्स स्क्वायर बराबर तीन में चार घटेगा नहीं, चार में तीन घटाएंगे तो केवल एक बचेगा। यक्स स्क्वायर बराबर एक, दो को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, और इधर से वर्ग हटेगा
इधर से वर्ग घटेगा, इधर प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा और जो भी ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना होगा, 1/2 होगा। और यहाँ से अगर यक्स का मान हम फाइनली निकालें लास्ट में, तो यक्स बराबर प्लस माइनस, एक जो है रूट से बाहर हो जाता है, लेकिन दो जो है किसी का वर्गमूल है ही नहीं, तो दो रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि यक्स का जो मान आएगा प्लस माइनस 1/√2 होगा। लास्ट में लिख देना, अतः यक्स का मान प्लस माइनस 1/2 होगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। पूछा था यक्स का मान बताइए, तो यक्स का मान आ गया। और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि शायद अगर आप बिल्कुल भी कमज़ोर थे तो आपको ये सवाल जरूर आ गई होगी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और कंप्लीट चैप्टर के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।